अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबील। तो आज हम कुछ मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। रूस ने अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम निकाली है। वो ये कि रूस की कंपनी फोर्स उन तमाम रूसी फौजियों को इनाम दे रही है जिन्होंने इस जंग में यूक्रेन के टैंक्स तबाह किए हैं, खासकर इस जंग में शामिल अब्राम और लेपर्ड टैंक्स। इस कंपनी ने 17 लेपर्ड और अमेरिकी अब्राम टैंक तबाह करने वाले फौजियों को 5-5 लाख रुबल दिए हैं और कहा है कि मज़ीद जो इस तरह के टैंक्स तबाह करेगा इन्हें भी इनामी रकम दी जाएगी। इस कंपनी ने एक और ज़बरदस्त ऐलान किया है कि जो कोई भी इस जंग में अमेरिका का F-16 और F-15 जंगी तैयारे तबाह करेगा उन्हें इससे भी ज़बरदस्त मराहत दी जाएंगी। और सबसे पहले तबाह होने वाले F-16 या F-15 फाइटर जेट के लिए 15 मिलियन रुबल इनाम दिया जाएगा, जो कि तकरीबन $1,70,000 बनते हैं। याद रहे, अमेरिका यूक्रेन को F-16 दे रहा है जो कि मुमकिना तौर पर अभी तक इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, और रूस ने इस फाइटर जेट को ठिकाने लगाने की स्कीमें भी लगाना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, रूस ने मार्च में अपने एक हाई एक्सप्लोजिव एविएशन बॉम्ब का ऐलान किया था जिसे फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब का नाम दिया जा रहा है, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद रूस के इस नए बॉम्ब का यूक्रेन की जानिब से काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। हत्ता कि रूस के अपने ब्लॉगर्स इस बॉम्ब का मजाक बनाते रहे क्योंकि इस बॉम्ब का वज़न 3 टन है और कहा यह जाता रहा है कि रूस का ये 3 टन का बॉम्ब भी उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि रूस का 200 केजी का वारहेड रखने वाला बॉम्ब करता है। और ये भी कहा जाता रहा है कि इसके वज़न की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी ठीक नहीं होगी, ये सही से निशाना नहीं ले पाएगा। और इसी बॉम्ब के पिछले वर्जन्स की एग्जाम्पल दी जाती रही हैं कि कैसे इसके पिछले वर्जन्स एक्यूरेटली टारगेट पर हिट नहीं करते थे। लेकिन यूक्रेन जिस बॉम्ब का मजाक बनाता रहा है, अब वही बॉम्ब इनका सरदर्द बन गया है। हुआ यह है कि 14 जुलाई को रूस ने फैब 3000 बॉम्ब की वीडियो शेयर की है जो कि Su-34 फाइटर बॉम्ब के फ्यूलाज के नीचे माउंट है, और इस बॉम्ब पर UMPC किट भी इंस्टॉल की गई है, यानी कि यूनिवर्सल मॉड्यूल फॉर प्लानिंग एंड करेक्शन किट, जो कि इस बॉम्ब की एक्यूरेसी के लिए इंस्टॉल की गई है। इस बॉम्ब को इस एयरक्राफ्ट से हाई अल्टीट्यूड से रिलीज़ किया जाता है, जिसके बाद ये बॉम्ब अपने विंग डिप्लॉय करता है और अपने टारगेट पर जाकर हिट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बॉम्ब की एक्यूरेसी 10 मीटर तक बताई गई है, और इस बड़े बॉम्ब की एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए एक बुरी खबर है। इस बॉम्ब की रेंज ग्लाइड किट के साथ मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वार ने इंडिया के S-400 डिप्लॉयमेंट प्लान्स को काफ़ी हद तक पंक्चर किया हुआ है। इंडिया ने S-400 को लेकर पाकिस्तान और चीन से दफा के लिए कुछ प्लान बनाए हुए थे कि इन्हें कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है और एक डिफेंस शील्ड बनानी है, लेकिन ये प्लान रूस और यूक्रेन की वार की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडिया ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनमें से सिर्फ 3 इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं और बाकी के दो रूस और यूक्रेन जंग की वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहे। इंडिया ने जब रूस से इस हवाले से बात की तो रूस ने कहा कि इस जंग की वजह से हम S-400 के बाकी के 2 स्क्वाड्रन नहीं दे सके। रूस ने कहा है कि हम बाकी के स्क्वाड्रन इंडिया को ज़रूर डिलीवर करेंगे, लेकिन इसका हतमी टाइमलाइन नहीं दे सकते, और अंदाज़न कहा है कि हम 2026 तक बाकी के 2 S-400 इंडिया को शायद डिलीवर कर सकें। याद रहे, 2018 में इंडिया ने रूस से S-400 के 5 स्क्वाड्रन लेने के लिए $5.5 बिलियन की डील की थी, और 2024 के शुरू में ये सारे स्क्वाड्रन्स इंडिया को मिल जाने थे। लेकिन यूक्रेन और रशिया वार की वजह से S-400 के 2 स्क्वाड्रन इंडिया को ताहाल नहीं मिल सके। दोस्तों, नाइजर की हुकूमत ने अमेरिका की फोर्सेस को नाइजर से निकलने का हुक्म दे दिया है, और अमेरिका ने इस पर इत्तफाक भी किया है। पिछले 12 साल से अमेरिकी फ़ौज नाइजर में मौजूद थी, जो कि नाइजर की माली इमदाद और दहशतगर्दी से निपटने के बहाने के तौर पर आई थी। लेकिन आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, अमेरिका कभी भी ऐसे मुल्क में अपना कदम नहीं रखेगा, अपनी बेसिस नहीं बनाएगा जिसके पास अमेरिका के लिए कुछ ना हो। इसी तरह नाइजर के पास कोयला, आयरन और सबसे ख़ास यूरेनियम के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और यकीनन अमेरिका ने इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। आप जब भी सुने फ़लाँ मुल्क में अमेरिकी फ़ौज मौजूद है तो सबसे पहले उस मुल्क की मादनियात के बारे में रिसर्च करें, आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिका यहाँ क्यों मौजूद है। और ये भी कि जो मुल्क अपने ज़खायर से अमेरिका को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा होता, अमेरिका या तो उससे जंग छेड़ देता है या पाबंदियाँ लगा देता है, जैसा कि ईरान और वेनेज़ुएला वगैरह। तो पिछले 12 साल से अमेरिकी अफवाज नाइजर में मौजूद है,
लेकिन 2023 में नाइजर में फ़ौजी बगावत हुई और नई बनने वाली हुकूमत ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो अपने फ़ौजियों को वापस बुला ले। इंतहा पसंदों से हम खुद निमट लेंगे और हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाइजर की इस बात को अमेरिका आसानी से मान भी गया। ये भी हो सकता है कि ये बगावत अमेरिका ने खुद करवाई हो। ताहम इस वक्त नाइजर में अमेरिका के 1000 के करीब फ़ौजी मौजूद हैं जो सितंबर तक नाइजर से निकल जाएंगे। दोस्तों, तुर्की एक एडवांस सुपरसोनिक ट्रेनर जेट बना रहा है जो कि हुर जेट है, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। इस वक्त ये जेट टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है और इसने अपनी 79 परवाज़ें कंप्लीट कर ली हैं। इस हवाले से खबर ये है कि इस फाइटर ट्रेनर जेट ने लेटेस्ट फ्लाइट टेस्ट में 1 माक के करीब तक की स्पीड अचीव की है। इस जेट के और भी मजीद फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे जिसके बाद इसे सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। ये एक टैंडम सीट सिंगल इंजन जेट है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड माक 1.4 तक होगी। ट्रेनर के अलावा ये लाइट कॉम्बैट के रोल को भी निभा सकेगा जिसके लिए इसमें एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।